हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 6 इंग्लिश रीडर फर्स्ट यूपी बोर्ड के लेसन 1 लर्निंग टुगेदर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके पहले कंप्रिहेंशन क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है कंप्रिहेंशन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका मतलब होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी जो नीचे प्रश्न लिखा गया है उनका उत्तर पूछ रहा है, कहने का मतलब है। जिसमें ए नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम। इसका मतलब होगा कि आप अपने शिक्षकों को खुश कैसे करते हैं। बीम मतलब होता है खुश, ठीक है। तो आप अपने शिक्षकों को खुश कैसे करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बाय वर्किंग हार्ड ईच बिजी डे, यानी कि हर व्यस्त दिन कड़ी मेहनत करके। वी मेक आवर टीचर्स बीम, हम अपने शिक्षकों को खुश करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका से इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से। अगला जो बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट न्यू थिंग्स डू यू लर्न एवरी डे। एवरी डे मतलब कि प्रतिदिन, हर दिन। आप हर दिन नया चीज़ क्या सीखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे वी लर्न, मतलब हम लोग सीखते हैं, ठीक है। लर्न मतलब सीखना। रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड मैनी न्यू थिंग्स एवरी डे, यानी कि हम हर दिन पढ़ना लिखना, वर्तनी जिसको स्पेलिंग बोलते हैं, इतिहास, भूगोल, विज्ञान तथा कई नई चीज़ें सीखते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन, नेम द सब्जेक्ट्स यू स्टडी इन योर क्लास। इसका मतलब है कि आप अपनी क्लास में, यानी आप अपनी कक्षा में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनके नाम बताना है। सब्जेक्ट मतलब विषय, ठीक है। आप अपनी कक्षा में जो विषय पढ़ते हैं उनके नाम बता दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से आंसर इसका, वी स्टडी यानी हम लोग अध्ययन करते हैं या हम लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स इन आवर क्लास, यानी कि हम अपनी कक्षा में अंग्रेज़ी, हिंदी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं। इसमें और विषय भी चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना लिखने से भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन, हाउ डू यू इंजॉय विथ योर फ्रेंड्स इन स्कूल। यानी कि आप स्कूल में अपने दोस्तों के साथ कैसे आनंद लेते हैं, यानी कैसे मज़ा करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इंजॉय मतलब आनंद लेना, मस्ती करना। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, वी प्ले इन द प्ले ग्राउंड, सिंग सॉन्ग्स एंड रीड बुक्स विथ आवर फ्रेंड्स, यानी कि हम अपने दोस्तों के साथ, वी मतलब होता है हम या हम लोग, अपने दोस्तों के साथ, विथ आवर फ्रेंड्स यानी कि अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में खेल खेलते हैं, सिंग सॉन्ग यानी गाना गाते हैं, और किताबें पढ़ते हैं। 10 मतलब होता है इस प्रकार, यानी इस तरह वी इंजॉय आवर सेल्व्स इन स्कूल, हम स्कूल में खूब आनंद लेते हैं। ये जो लगाया गया है आवर सेल्व्स, ये इसके लिए मतलब कि हम लोग अपने स्वयं से खूब इंजॉय करते हैं, उसके लिए प्रयोग किया जाता है आवर सेल्व्स, ठीक है, स्वयं के लिए। तो इसलिए लगाया गया इसमें वी इंजॉय आवर सेल्व्स इन स्कूल। तो इस तरह से आप इसका यहाँ पे हिंदी लिखा है मैंने केवल समझने के उद्देश्य से। आपको जब परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा इंग्लिश में तो आंसर भी इंग्लिश में लिखना होता है, हिंदी केवल समझने के उद्देश्य से मैं सभी क्वेश्चन के नीचे लिख दिया है। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी टू कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोयम, यानी कि कविता को पंक्तियों की पूरी करने के लिए, यानी कि जो ये दिया गया है ना, कॉलम ए में कुछ पंक्तियाँ दिया गया है कविता का, दोनों तोड़ करके दिया गया है। तो कविता की पंक्तियों को पूरा करने के लिए कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है आपको, ठीक है। तो कॉलम ए है आपका, ये कॉलम बी है। तो आप पोयम को पढ़े होंगे अच्छे से, लर्निंग टुगेदर को, तो आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, पढ़े थे हम लोग पोयम में। तो वही लाइन आधा तोड़ करके ए में दिया गया है, आधा बी में दिया गया है, इसको मिलान कर देना है। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, ये सही है, ठीक है। 9 टाइम्स 9 इज़ 81 होता है, ये भी यहाँ मिला देंगे। बुक्स टू रीड
पोएम्स टू से यानी पढ़ने के लिए किताबें और गाने के लिए कविताएं, ठीक है। और रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू देखिए। तो इस तरह से आप इसको देख करके मिला लीजिएगा, लेकिन इसको समझ करके मिलाना है आपको। समझ के मिलाएंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं वर्ड पावर से। वर्ड पावर से क्वेश्चन दिया गया है, मेक अ लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। राइमिंग वर्ड्स क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड होता है जो वर्ड बोलेंगे हम, उनका जो अंतिम ध्वनि होता है, जो लास्ट का साउंड होता है वो सेम होना चाहिए, उसी को बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, और हिंदी में तुकांत शब्द, ठीक है। तो यही इसमें क्वेश्चन दिया गया है, पूछ रहा है कि कविता से तुकांत शब्दों की सूची बनाइए, यानी जो शब्द राइमिंग वर्ड जैसा मिल रहा है आपको उसको लिस्ट बनाना है एक। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तुकांत राइमिंग, यानी कविता में जिन शब्दों के अंत की ध्वनि की आवाज़, ध्वनि मतलब आवाज़ एक जैसी सुनाई देती है, उसको क्या करते हैं हम लोग, कहते हैं राइमिंग वर्ड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे करके दिखाया गया है, प्लेस, फेस। देखिए प्लेस मतलब जगह हो गया और फेस मतलब चेहरा हो गया, लेकिन जब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, प्लेस लास्ट में स आ रहा है और फेस लास्ट में भी स आ रहा है, तो ये आपका क्या हुआ, राइमिंग वर्ड्स हुआ ये, ठीक है। अर्थ अलग अलग हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ध्वनि जो होता है लास्ट में वो समान होना चाहिए। तो इस तरह से जो पोयम में आया है वर्ड, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। टीम, टीम का हो जाएगा बीम, ठीक है। डे, प्ले, क्योंकि समान ध्वनि सब में आ रहा है, जैसे डे आ रहा है, प्ले आ रहा है। सॉन्ग, लॉन्ग, ग आ रहा है लास्ट में। एंड्स, फ्रेंड्स। मेड, ग्रेड, टू, डू, टू, ब्लू। तो इस तरह से आप राइमिंग वर्ड को लिस्ट बना लिए हम लोग। तो यदि आप इसका हिंदी अनुवाद, इस चैप्टर का सभी वर्ड मीनिंग्स को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 6 इंग्लिश रीडर फर्स्ट का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप सभी चैप्टर को क्रम से देख सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।